आज मैं आपको ऐसी टीम से मिलवाऊंगा जो सरकारी नौकरी लगवाते हैं। अब तक पता नहीं कितने लोगों की नौकरी लगवाने का दावा ये लोग कर चुके हैं। इतनी सारी नौकरियां लगवा दी कि 8 एकड़ में ये कैंपस बना दिया पूरा का पूरा। गुरुकुलम इसका नाम है, गुरुकुलम रेजिडेंशियल कैंपस है। कैसे नौकरी लगवाते हैं, फार्मूला क्या है, वो सारी बातें अंदर जाके करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं रोहतक में इस वक्त हूँ। ये रोहतक है और रोहतक से आप जींद रोड पर चढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा गुरुकुलम रेजिडेंशियल कैंपस। 8 एकड़ में ये कैंपस है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 8 एकड़ का रेजिडेंशियल कैंपस है। इसका मतलब ये है कि बच्चे यहीं पे रह के पढ़ाई करते हैं। और जिन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा उनकी खासियत ये है कि कोई मुखर्जी नगर से यहाँ पर आए हैं, कोई कहीं से पढ़ा के आए हैं, लेकिन सारे के सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ये तय मान लीजिए कि सरकारी नौकरी के लिए वो फिट माने जाते हैं। मेरे साथ आप अंदर आ जाए, सीधी उनसे बात ही करेंगे। जिनकी मैं बात कर रहा था, सरकारी नौकरी जो लगवाते हैं, पूरी की पूरी टीम जो है इस वक्त मेरे साथ हैं। पुनीत सर मेरे साथ हैं, अजय सर मेरे साथ हैं और वरुण खत्री सर मेरे साथ हैं। तीनों लोग यहाँ पर हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। मुखर्जी नगर से सीधे रोहतक में, और रोहतक में रह के अब कम से कम हरियाणा और जो सराउंडिंग के स्टेट्स हैं वहाँ के बच्चों की नौकरी लगवाएंगे। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि सरकारी नौकरी बहुत लगवाई, और नौकरी लगवा के 8 एकड़ में पूरा कैंपस बना दिया आपने गुरुकुलम। जी बिल्कुल। क्या राज क्या है, मतलब कैसे नौकरी लगवाते हैं? पढ़ाते हैं जी, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। अनुभव है कि बच्चे कहाँ कहाँ लैग करते हैं, उस पॉइंट पे काम करते हैं कि बच्चे फेल ना हो, सिलेक्शन रेशियो बच्चे का बढ़े। सब कुछ अनुभव है चीज़ों का। अच्छा, मुखर्जी नगर एक माना जाना मतलब क्षेत्र है, एक नाम है, ब्रांड है, एस्टेब्लिश हो गया दिल्ली में। वो छोड़ के या वहाँ से रोहतक में स्विच करते हैं, तो फिर यहाँ का अनुभव कैसा रहता है? अब मुखर्जी नगर मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10-12 साल हो गए। यहाँ आने का कारण ये है कि बच्चा जो है ना, 10 साल पहले की एजुकेशन सिस्टम अलग थी, आज का सिस्टम अलग है। आज बच्चा मोबाइल को लेकर इतना एडिक्ट है कि उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चे के पास प्रॉपर रूटीन नहीं है, क्लास में जा रहा नहीं जा रहा। एक व्यवस्थित जो पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चा कहीं ना कहीं अपना जो लोकल सेंटर पढ़ रहा हो या मुखर्जी नगर या जयपुर या कहीं भी पढ़ रहा है, वो एक प्रॉपर रूटीन के साथ नहीं पढ़ पा रहा। हमने एक ही छत के नीचे यहीं हम रहेंगे, यहीं बच्चे रहेंगे, कि वो क्वालिटी एजुकेशन जो वर्षों का अनुभव है बच्चों तक पहुंचाए। एक रूटीन बच्चों को दे कि इस समय उठना है, इस समय पढ़ना है, इस समय ये करना है। और जो बच्चा 1 साल हमारे साथ रुकता है दावे के साथ, उसकी 100% का नौकरी की हम गारंटी लेते हैं। नौकरी की गारंटी लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, नौकरी की गारंटी लेना। सरकार वैसे ये भी कहती है, हरियाणा की सरकार है, वो कहती है भी पर्ची खर्ची चलती नहीं है। अब सारे के सारे जो है ना आप पे डिपेंड हो गए हैं। नहीं देखो, हम तो पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद में जो बच्चा एग्जाम देगा गारंटी देते हैं हम उस बच्चे की कि वो पेपर उसका पास होगा ही होगा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे भी किस क्लास के बाद में आपके पास में आ सकता है, यानी कि एंट्री लेवल जो है वो क्या रहता है यहाँ पर जो बच्चे आएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं ये बताऊंगा कि जो बच्चा 12th पास है, 12th पास करने के बाद में बच्चों को हमारे पास भेज दो। जब तक बच्चे की ग्रेजुएशन होगी 3 साल की, 3 साल तक उसको हम इतना परिपक्व, इतना मजबूत, शारीरिक मानसिक दोनों तरह से कर देंगे कि बच्चा जो 12th बेस की नौकरी है वो भी करेगा। अगर उसको ये चाहिए कि मेरे को तो ग्रेजुएशन के बाद ही करनी है, मेरे को सीजल का एग्ज़ाम देना है, 3 साल में उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि पहले अटैम्प्ट में उसकी नौकरी मिल जाएगी गारंटीड साथ। पहले अटैम्प्ट की कोशिश रहती है क्योंकि तैयारी इस लेवल की होती है। अजय सर भी मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, मेहनत बहुत कराते हैं यहाँ के टीचर्स। सर बिल्कुल शिक्षा शेरनी का दूध है, तो डेफिनेटली शेरनी का दूध निकालने के लिए सर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसके हाथों में, मसल्स में और मन में उस लेवल की ताकत हो कि उन चीज़ों को मैनेज कर सके, कि बच्चे के अंदर वो दहाड़, वो एजिटेशन। जैसे अधिकतर सर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जो बच्चे जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है हेजिटेशन और नर्वसनेस। वो क्या होता है, बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है पर वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती, और जब तक पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो पोटेंशियल बेकार है। वो होता है ना सर, एक नाम है शोरूम, कि आप रूम में कुछ भी रख के बैठे रहो, जब तक शो नहीं कर पाओगे अच्छे से। और ज्ञान का सर शो करने के 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से। हम बच्चे की जुबान को और उसके हाथ को इतनी मजबूती देते हैं कि उसके शब्दों और वाक्यों में वो त्वरा, वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून सिलेक्टर्स को दिखाई देता है कि सबसे पहले उसी बच्चों को पिक किया जाए। अच्छा, मेरे को ये पता लगा था कि आपके कैंपस में जितने बच्चे रहते हैं, जो कि बोर्डिंग है, उनके पास कोई मोबाइल नहीं होता है, पूरा डिसिप्लिन्ड होता है, खाना यहीं का मेस का है। और खाना जो है टीचर्स का अलग रहता है, बच्चों का अलग रहता है, एक ही जगह पे खाते हैं। सर बिल्कुल, जब माँ बाप को बच्चा छोड़ के आ रहा है तो हम माँ बाप हैं सर। अगर माँ बाप ने उंगली छोड़ी है तो हमारे हाथ में पकड़ाई है सर उंगली। ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे को प्रॉपर हाइजीनिक जो है खाना मिलेगा, प्रॉपर हाइजीनिक उसका रहन सहन मिलेगा, और प्रॉपर वही व्यवस्था जो घर जैसी साफ़ सुथरा माहौल है वो एग्जैक्टली वही मिलता है सर। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे मोबाइल की बात की सर, मोबाइल क्या है सर, 100 दिशाओं में ट्रैवल कराता है एक दिन में बच्चे को। ये भी पोस्ट
देख ली, वो भी पोस्ट देख ली, ये भी वीडियो देख ली, यहाँ से भी कर लिया, वहाँ से भी कर लिया। और जब व्यक्ति एक दिन में 100 दिशाओं में जाता है तो सर उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। हम सोचो एक साथ दिल्ली भी, चंडीगढ़ भी, और एक साथ हम मान लो मेरठ भी और आगरा भी एक साथ ही जा रहे हैं। सर ब्रेन का भी तो यही है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हर बार चेंज हो रही है मोबाइल पे, और जब एक साथ 100 दिशाओं में मन ट्रैवल कर रहा है तो सर मन बर्बाद हो गया। यहाँ तो एक को साधना होगा सर, एक के साधे सब सदे वाली बात है, और वो एक को साधने के लिए गुरुकुलम की व्यवस्था मतलब फार्मूला सेट कर रखा है आपने कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। बिल्कुल, वो सारा डेकोरम सेट है सर। ये विनर्स को बनाने का सर एक सिस्टम है, और ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये टाइम टेस्टेड है सर। राम राजकुमार थे, लक्ष्मण राजकुमार थे, कृष्ण राजकुमार थे, पांडव राजकुमार थे, पर सर घर में व्यवस्था नहीं हो पाई वो शेरनी का दूध पीने की। वो डेफिनेटली उन्हें गुरुकुल में जाना पड़ा, अपना महल का कंफर्ट छोड़ के उन्हें जाना पड़ा एक गुरु के पास। जैसे मथुरा से जाना पड़ा कहाँ, उज्जैन सर, आचार्य संदीपनी के आश्रम में, जहाँ सारे कंफर्ट छोड़ के उन्होंने तपस्या की, साधना की, और बगैर साधना की सिद्धि कहाँ है साहब। और यहाँ तो साधना है पर व्यवस्था है। तपस्या से मतलब पूरी जिंदगी सफल होती अरे है। सर, बिल्कुल। जैसे गुरुकुलम नाम है तो सरकारी नौकरी को लेके जो है आपके एक्सपर्टाइज बनी जाती है कि भाई ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं। दूसरा सवाल ये भी लोग जानना चाहेंगे भाई किस किस तरह की नौकरी के लिए जो है आपके पास में लोग आ सकते हैं। मतलब नौकरियाँ बहुत तरह की होती हैं, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत लेवल भी होते हैं। किस तरह की नौकरी? हर साल लाखों वैकेंसी निकलती हैं सर सरकारी नौकरी की, जो 12वीं के बाद शुरू होती हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक, और उसकी एज क्राइटेरिया भी फिक्स होता है। तो 12वीं के बाद CHSL है, MTS है, स्टेनो है, और आपके जो CPO के जितने दिल्ली पुलिस के बेल्ट की जितनी भी नौकरी हैं, और सर और तो और CDS CAPF के भी बच्चे हमारे पास हैं। इवन वहाँ पे स्पोकन के लेवल पे भी हम उनको उस लेवल पे मेंटेन करते हैं। SSC के तो सारे एग्जाम है सर, जितने भी होते हैं, बैंकिंग का है, रेलवे का है, तो जितने भी एग्जाम हैं उनके सारे एक्सपर्टाइज फैकल्टी, जैसे मुझे अपने आप पढ़ाते हुए 23 साल हो गए सर, तो 23 साल का पूरा मुखर्जी नगर का अनुभव जो है वो बच्चे के दिमाग में उतार देते हैं, जिससे बच्चे को कलम उठाने की जरूरत नहीं होती, आंखों से देखता है क्वेश्चन आंसर, आंखों से देखता है क्वेश्चन आंसर। ये ट्रिक भी आ जाती है हाँ साथ सर, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। हम उस लेवल के ट्रेंड है कि अगर हमारे बच्चे को भी कलम उठानी पड़ रही है तो फिर कोई फायदा नहीं सर। आंखों से देखे, उस लेवल तक अभ्यास कर दिया। फार्मूला दरअसल ये है जो नौकरी की बात हो रही है ना, जो लोग कह रहे थे कि तो नौकरी लगवाते हैं सरकारी नौकरी, और नौकरी लगवा के ये ना 8 एकड़ में कैंपस आ गया। वरुण खत्री सर मेरे साथ हैं इस वक्त। खत्री जी, वो स्पेशल क्या है यहाँ पर? देखिए सर्वे जी, सबसे स्पेशल तो ये है कि एक तो हम यहाँ जो इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब रोहतक में या किसी भी बड़े शहर में जाए, टायर 1 टायर 2 सिटी में जा रहे हैं ना, तो बच्चे को एक 200 गज के 300 गज के प्लॉट में बना के बिल्डिंग में वहाँ रोक दिया जाता है, लेकिन इसको इन्वायरमेंट दिया ही नहीं जाता। एक्चुअली इन्वायरमेंट हम देंगे, क्योंकि बच्चे को जब वो बुक से पढ़ के और जब तक बाहर ग्राउंड पे नहीं जाएगा और उसके बाद जो दोनों का तालमेल नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा सर। वहाँ तो एक तरीके से फीस ले ली है और मैं उसको बाहर नहीं निकलने दूंगा, लेकिन जहाँ पढ़ाई है और जो रिजल्ट है वो यहाँ निकलेगा सर। मुखर्जी नगर के रास्ते बंद करवा दिया आपने, मतलब वो सारा का सारा जो स्टाफ है आपका यहाँ पर आ गया है ना, वहाँ की जो क्रीम थी, जो फैकल्टी थी, वो सारी गुरुकुलम में आ गई है, तो वहाँ के तो रास्ते बंद। सर देखिए, जो क्रीम थी, जो टीचर्स की क्रीम थी, वो अब रोहतक में आ चुकी है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हर चीज़ हमारी प्रॉपर वे में जब स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सब बेस्ट रहेगा सर उसके लिए। कई बार ना पेरेंट्स की बड़ी जिज्ञासा होती है कि भाई वो चाहते हैं कि जहाँ उनका बच्चा जाएगा तो उस व्यवस्था को, सिस्टम को देखें, या उनको ऐसा भी होना चाहिए कि भाई कई स्कूल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है कि भाई अब महीने में एक बार पेरेंट्स मीट होती है, तो पेरेंट्स का जो है ना बढ़ता नहीं है बेटा कि भाई उसका बच्चा जब वहाँ पे पढ़ रहा है तो वो तो चाहता है कि मैं तो रात को भी जाकर देख लूँ। सर इसीलिए हमने क्या किया है, हमारी लाइन है कि पहले विजिट करो फिर विश्वास करो। क्योंकि नॉर्मली बोलने वाले तो कह देते हैं कि जी हमारे पास ये सुविधा है, हम कह रहे हैं पहले पेरेंट्स आओ यहाँ पे, और पेरेंट्स आओ स्पेशल अपने बच्चे को लेके, वो इस इन्वायरमेंट को देखो, उस टीचर्स को देखो, लाइब्रेरी को देखो, उस मैथ्स को देखो, उनको हर एक चीज़ यहाँ पे अप टू डेट मिलेगी। क्योंकि टीचर्स और यहाँ पे जो सामंजस्य हमने बनाया है, हर एक चीज़ का बनाया है, वो बहुत अनुभव के साथ बनाया है। तो डेफिनेटली जब बच्चा यहाँ पे आएगा ना सर, वो कामयाबी का रास्ता है वो उसके लिए खुला हुआ है उसके लिए। एक सवाल और है, काफ़ी इंस्टीट्यूट जो होते हैं, रोहतक जैसी बहुत बड़ी सिटी है, बहुत छोटी जगह में भी चलते हैं, 100 गज में, 50 गज में, 200 गज में या 500 गज में भी हो सकता है, कोई बड़ा किसी में स्पेस है। 8 एकड़ तो बहुत होता है सर, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि बच्चे के पास पढ़ाई के बाद उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी था कि हम उस कैंपस को बनाएं जहाँ पे वो पढ़ाई के साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करें। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दो चीज़ें होती हैं। ग्राउंड दिखा दो, ये साथ में जो है ना कि ट्रैक बाकायदा बनाया हुआ है, और मुझे किसी ने बताया कि राजस्थान से मिट्टी लेके आए थे, ट्रैक भी स्पेशल है। सर बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे स्पेशल मिलेगी आपको, यहाँ फैकल्टी भी स्पेशल मिलेगी, आपको खाना भी स्पेशल मिलेगा, इन्वायरमेंट भी स्पेशल रहेगा। सर जैसा आपको पता है दिल्ली में जाओगे तो आज सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या वो पोल्यूशन की है। थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ेगा तो तुरंत गवर्नमेंट वहाँ पे बैन कर देगी, भैया व्हीकल नहीं चलेंगे। सर हमने इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया है बच्चे को कि कोई समस्या ही नहीं
आएगी, क्योंकि जब 10 से 15 साल जब टीचर्स को हो जाते हैं तो हर छोटी छोटी समस्याओं का पता लग जाता है कि क्या समस्या एक बच्चे को उसकी कामयाबी में क्या रोड़ा बन रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जैसे अजय जी हैं और पुनीत जी हैं, हमने बैठ के हमने एक इसको प्लान किया था, क्योंकि देखो हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं और आज इस दौर यहाँ तक आ चुके हैं। आज हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने करता है हर वो पेरेंट्स जिसकी आंखों में एक सपना है अपने बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, एक उसको अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, उसको अपराध से दूर रखने के लिए, उसको नशे से दूर रखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस कैंपस में लेके आए हैं कि वो उन सब से दूर रहेगा और यहाँ पे वो अपना एक जो कहते हैं ना कि भाई उत्थान जो उसका होगा, जो उसकी डेवलपमेंट होगी, वो यहाँ पे प्रॉपर होगी सर। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के गुरुकुलम है, रोहतक में मैं हूँ और रोहतक में जींद रोड के ऊपर गुरुकुलम है। नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, विजिट आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको भरोसा हो, विश्वास हो कि हाँ जो हम बता रहे हैं ये बता रहे हैं, चीज़ें सारी की सारी वैसी ही हैं। और फैकल्टी जो है वो ज़बरदस्त है। मुखर्जी नगर से जैसे मैंने बताया कि वो स्विच होके रोहतक में अब चीज़ें आ गई हैं। फोकस जो है सरकारी नौकरी पे है, नौकरी छोटी है या नौकरी बहुत बड़ी है, सारी नौकरियों की व्यवस्था ये लोग करते हैं। जैसी जैसी जिसकी एजुकेशन होती है वैसे उस हिसाब से नौकरी मिलती है, लेकिन मेहनत इतनी कराते हैं, तैयारी इतनी करवाते हैं कि फिर पेपर क्रैक करना उन बच्चों के लिए कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।